पांडिचेरी की श्रीमा कहती हैं, भय दास्ता है, कार्य स्वतंत्रता है। भय दास्ता है, कार्य स्वतंत्रता है, साहस विजय है। सुतांजलि, वर्ष 9, अंक 7, अक्टूबर प्रथम 2025। सत्याग्रह। हमारे पूर्वज अपने किसी भी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत का प्रयोग करते थे। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऐसे दृष्टांत से भरे हुए हैं। कहीं सिद्धांत पहले है फिर दृष्टांत, तो कहीं दृष्टांत पहले और फिर सिद्धांत। यह दृष्टांत कहानी या उपमा न होकर एक सत्य घटना ही है जो कुछ वर्षों पहले ही जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में घटी थी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अस्पताल के अधीक्षक थे और गांधी के सत्याग्रह में उनका गहरा विश्वास था। अधीक्षक बनने के कुछ समय बाद ही अस्पताल के ठेका कर्मचारियों ने एक दिन की नोटिस देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। ठेका कर्मचारियों की मुख्य मांग थी, पैसे बढ़ाओ। ठेके के कर्मचारियों के भुगतान के नियम राजस्थान प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के लिए समान होते हैं। अतः अकेले सवाई मानसिंह अस्पताल के ठेके कर्मचारियों के पैसे बढ़ाने की बात समझ से बाहर थी। पैसों के अलावा उनकी सारी मांगे मानने में अधीक्षक को कोई भी कठिनाई नहीं थी। यह निर्णय भी हुआ कि तनख्वाह का निर्णय एक कमेटी पर छोड़ बाकी मांगे मान ली जाए। ठेका कर्मियों ने समझौता स्वीकार भी कर लिया। समझौता संपन्न भी हुआ, लेकिन फिर कर्मियों का मन पलट गया। उन्हें लगा तनख्वाह बढ़ाने की मांग भी स्वीकार हो जाएगी, अतः हड़ताल भी तभी खत्म करेंगे। अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर सिंह को लगा कि उन्हें ठगा गया है और उन्होंने निश्चय किया कि अब तो हड़ताल का मुकाबला करेंगे। दूसरे दिन सफाई कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए। नगर निगम से बात की, लेकिन मदद नहीं मिली। चीफ सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने नगर निगम को सफाई कर्मचारी भेजने के लिए आदेश दिए, लेकिन जब नगर निगम की वैन कर्मचारियों को लेकर आई तो हड़ताली कर्मचारियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए, उनसे बातचीत की और वे सभी बिना काम किए लौट गए। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों ने राय दी कि पुलिस की मदद से कर्मचारियों को हटाया जाए, लेकिन अध्यक्ष बल प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। हड़ताल के मुकाबले के लिए प्रथम चरण में कुछ छात्रों को कुछ समय कंप्यूटर पर बैठाया गया। फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गोखले हॉस्टल एवं इंजीनियरिंग छात्रों की मदद ली। आईटी सचिव ने भी 20 लोगों को भेज दिया। इसी समय टीवी और अखबार में दर्शकों और पाठकों से अपील करते हुए अध्यक्ष ने अनुरोध किया, वर्षों तक बीमारी में आपके सहायक बनी सवाई मानसिंह अस्पताल को आज आपकी जरूरत है। आप स्वैच्छिक काम के लिए आमंत्रित हैं। रोगियों की वेदना की बात सुन जयपुर की जनता में संवेदना जागृत हुई। पहले दिन 10 लोग आए, दूसरे दिन तो लोगों का तांता लग गया। जन सहयोग की इस अनूठी पहल ने अस्पताल व्यवस्था को चरमराने से बचा दिया। छठे दिन हड़ताली कर्मचारियों में बेचैनी फैलने लगी और शाम तक उनका प्रतिनिधिमंडल समझौते के लिए तैयार हो गया। उन्हें काम पर आने कहा गया तो उन्होंने लिख कर देने कहा, लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने इनकार कर दिया। उन्हें पहले हस्ताक्षर के हश्र के बाद दूसरा हस्ताक्षर करना उचित नहीं लगा। डॉक्टर सिंह अडिग रहे। हड़ताल जारी रही। स्वयं सेवकों ने अस्पताल की व्यवस्था संभाल ही रखी थी। रात को हड़ताली नेता आए। डॉक्टर सिंह ने इनकार करते हुए कहा, अब मैं तुमसे बात नहीं, सारे हड़ताली कर्मचारियों से बात करूंगा। सुबह सबको ऑडिटोरियम में इकट्ठा करो। ऑडिटोरियम में करीब 800 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने हड़ताल की बात न करके बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी नशीली चीजों के हानिकारक असर पर आधे घंटे का स्लाइड प्रोग्राम दिखाया। अंत में कहा, पिछले 8 दिनों की हड़ताल में
न तुम्हारा कुछ बिगड़ा न हमारा कुछ बिगड़ा, बिगड़ा उन दुखी रोगियों का जो यहाँ इलाज की उम्मीद में भर्ती हुए। मांगों पर तो बातचीत से ही समाधान निकलेगा, हड़ताल से नहीं। हड़ताल रूपी गलती का आपको प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? कर्मियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अध्यक्ष ने 5 बातें बताई। चोरी नहीं, काम चोरी नहीं, यूनिफॉर्म में रहें, रोगियों से मृदु बोलें तथा बीड़ी, गुटखा और शराब का सेवन नहीं करें। इन 5 बातों को जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा लें। सबों ने स्वीकार किया और लिखित भी दे दिया। डॉक्टर सिंह ने पैसे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास का वादा किया। कर्मचारियों के जायज हक के लिए अध्यक्ष प्रयत्नशील रहे, लेकिन रोगियों के जीवन को खतरे में डालकर हड़ताल जैसे ब्लैकमेल के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। इस कठिन घड़ी में जयपुर की जनता के दिल में रोगियों की वेदना ने संवेदना जागृत की और वे स्वयं सेवक बन आगे आए। प्रेस ने इस घटना का उल्लेख सवाई मानसिंह अस्पताल में निकला सत्याग्रह से हड़ताल का इलाज के शीर्षक से किया। यह था दृष्टांत। अगले अंक में सिद्धांत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें।